दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप ट्रेन में बैठकर सफ़र करते हैं तो कौन है वो व्यक्ति जो आपको सुरक्षित आपकी मंजिल तक पहुंचाता है? जी हाँ, वो है हमारा लोको पायलट। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप भी बन सकते हैं इंडियन रेलवेज का लोको पायलट और क्या है इसका पूरा प्रोसेस। लोको पायलट बनना सिर्फ एक जॉब नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है। हर दिन लाखों लोगों की जिंदगी आपके हाथों में होती है। आपको पता है, इंडियन रेलवेज रोजाना 2 करोड़ 50 लाख पैसेंजर्स और 28 लाख टन्स फ्रेट ट्रांसपोर्ट करती है। और इस पूरे सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है? जी हाँ, लोको पायलट। सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। अगर आपने 10वीं पास की है तो आप लोको पायलट बन सकते हैं। हाँ, सिर्फ 10वीं, लेकिन साथ में आपको ITI करनी होगी। कौन सी ट्रेड्स में? देखिए, आप इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर, हीट इंजन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मिल राइट मेंटेनेंस मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, टर्नर या वायरमैन में से कोई भी ट्रेड चूज कर सकते हैं। अगर आप ITI नहीं करना चाहते तो दूसरा ऑप्शन है, 10वीं के बाद आप 3 इयर्स का डिप्लोमा कर सकते हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। या फिर अगर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है इन्हीं फील्ड्स में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट की। आपकी उम्र 18 से 30 इयर्स के बीच होनी चाहिए। पहले ये लिमिट 33 इयर्स तक थी, लेकिन अब रेलवे बोर्ड ने इसे रिड्यूस कर दिया है। हाँ, रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए एज रिलैक्सेशन मिलता है। SC/ST कैंडिडेट्स को 5 इयर्स, OBC को 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पर। सबसे पहले आपको RRB ALP का एग्जाम देना होगा। ये एग्जाम 2 स्टेजेस में होता है। फर्स्ट स्टेज में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस के क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप इसमें क्वालिफाई हो जाते हैं तो सेकंड स्टेज का एग्जाम होता है, जो आपकी टेक्निकल नॉलेज टेस्ट करता है। एग्जाम क्लियर करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। यहाँ आपको अपनी सारी सर्टिफिकेट सबमिट करनी होती है। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होती है, जो बहुत ही स्ट्रिक्ट होती है। विजन टेस्ट, हियरिंग टेस्ट, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, सब कुछ होता है, क्योंकि लोको पायलट की जॉब में परफेक्ट हेल्थ बहुत जरूरी है। मेडिकल क्लियर करने के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। ये ट्रेनिंग काफ़ी इंटेंसिव होती है। आपको लोकोमोटिव के हर पार्ट के बारे में सिखाया जाता है। सिग्नल्स की पूरी नॉलेज दी जाती है। सेफ्टी प्रोसीजर्स, इमरजेंसी हैंडलिंग, सब कुछ कवर किया जाता है। ट्रेनिंग पीरियड में आपको स्टाइपेंड मिलता है। अब बात करते हैं सैलरी की। असिस्टेंट लोको पायलट की स्टार्टिंग सैलरी 19,900 रुपीस होती है, लेकिन अलाउंसेस के साथ आपकी इन हैंड सैलरी 25,000 से 35,000 रुपीस तक हो जाती है। ये डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग कहाँ है। मेट्रो सिटीज़ में HRA ज़्यादा मिलता है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। लोको पायलट गुड्स की सैलरी 40,000 से 56,000 रुपीस होती है। लोको पायलट पैसेंजर की 50,000 से 66,000 रुपीस। और अगर आप हाई स्पीड लोको पायलट बन जाते हैं तो 77,000 से 88,000 रुपीस तक कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जॉब सिर्फ पैसे के लिए नहीं है। इसमें बहुत जिम्मेदारी है। आपको कंटिन्यूअस कंसंट्रेशन रखनी होती है। कभी कभी 400 से 500 किलोमीटर्स तक नॉन स्टॉप ड्राइविंग करनी पड़ती है। आपको हर सिग्नल, हर स्पीड रेस्ट्रिक्शन याद रखना होता है। लोको पायलट का काम शुरू होता है ड्यूटी साइन ऑन से। सबसे पहले आपको सेफ्टी सर्कुलर्स, टेक्निकल सर्कुलर्स, कॉशन बॉर्डर्स पढ़ने होते हैं। फिर लोकोमोटिव की कंप्लीट चेकिंग करनी होती है। इंजन से लेकर ब्रेक्स तक सब कुछ चेक करना होता है। गार्ड के साथ ब्रेक पाइप प्रेशर टेस्ट करना होता है। ट्रेन स्टार्ट करने से पहले आपको रूट की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। हर स्टेशन, हर सिग्नल, हर लेवल क्रॉसिंग गेट की लोकेशन पता होनी चाहिए। एवरेज में हर 1.5 किलोमीटर्स पर सिग्नल होता है और हर 1.3 किलोमीटर्स पर गेट होता है। इतनी सारी चीजें याद रखना ईजी नहीं है। रनिंग में आपको शार्प लुकआउट रखना होता है। ट्रैक डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना होता है। अगर कोई अनयूजुअल साउंड या वाइब्रेशन आती है तो तुरंत एक्शन लेना होता है। इमरजेंसी सिचुएशंस में आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड ही सब कुछ डिसाइड करती है। सबसे चैलेंजिंग पार्ट है ट्रबल शूटिंग। अगर लोकोमोटिव में कोई फॉल्ट आ जाए तो आपको 20 मिनट्स में उसे फिक्स करना होता है। मेंटेनेंस स्टाफ को 4 आवर्स लगते हैं सेम प्रॉब्लम सॉल्व करने में, लेकिन आपको फील्ड में ही सब कुछ हैंडल करना होता है। फिजिकल और मेंटल स्टैमिना दोनों चाहिए इस जॉब में। लॉन्ग आवर्स की ड्यूटी होती है, इररेगुलर टाइमिंग्स होती हैं, कभी डे शिफ्ट, कभी नाइट शिफ्ट। फैमिली लाइफ मेंटेन करना चैलेंजिंग हो जाता है,
लेकिन जॉब सिक्योरिटी एक्सीलेंट है और रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी अच्छे हैं। करियर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज भी हैं। असिस्टेंट लोको पायलट से स्टार्ट करके आप सीनियर लोको पायलट, लोको इंस्पेक्टर और फिर हायर पोजीशंस तक पहुंच सकते हैं। टेक्निकल नॉलेज बढ़ाते रहें, सेफ्टी रिकॉर्ड मेंटेन करें तो प्रमोशन मिलती रहती है। मेडिकल फिटनेस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। रेगुलर मेडिकल चेकअप्स होती रहती हैं। विजन स्टैंडर्ड्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अगर आपने LASIK सर्जरी कराई है तो आप एलिजिबल नहीं है इस पोस्ट के लिए। कलर ब्लाइंडनेस भी डिस्क्वालिफिकेशन का रीज़न है। दोस्तों, लोको पायलट बनना एक नोबल प्रोफेशन है। आप देश की ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का हिस्सा बनते हैं। हर दिन हजारों लोगों को सेफली उनकी मंजिल तक पहुंचाने का सेटिस्फैक्शन मिलता है। हाँ, चैलेंजेस हैं, लेकिन रिवॉर्ड्स भी उतने ही बड़े हैं। अगर आप में डेडिकेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करने की कैपेसिटी है और टेक्निकल एप्टीट्यूड है, तो ये करियर आपके लिए परफेक्ट है। इंडियन रेलवेज में जॉब सिक्योरिटी, गुड सैलरी और रिस्पेक्ट सब कुछ मिलता है। बस तैयारी अच्छी करनी होगी और कंसिस्टेंट रहना होगा। तो दोस्तों, अगर आपका सपना है लोको पायलट बनने का, तो आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। RRB, ALP की नेक्स्ट नोटिफिकेशन का वेट करिए और अपना करियर इंडियन रेलवेज के साथ शुरू करिए, क्योंकि ये सिर्फ जॉब नहीं है, ये एक मिशन है देश की सेवा।